मनुष्य प्रौढ़ हुआ है और प्रौढ़ता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है विरोधाभास का अंगीकार। तर्क अप्रौढ़ता का सूचक है। तर्क मनुष्य की चेतना की अंतिम ऊंचाई नहीं, सीढ़ी का प्रारंभ है। तर्क एकांगी होता है। तर्क की छाती बड़ी नहीं, तर्क का हृदय उदार नहीं, संकीर्ण है। अगर परमात्मा प्रकाश है तो तर्क कहता है अंधेरा, फिर परमात्मा कभी नहीं हो सकता। तर्क कहता है आ है, बा है, आ बा नहीं हो सकता है। तर्क का दायरा बड़ा छोटा है, आंगन बड़ा छोटा है। अतर्क का दायरा बड़ा है, आकाश जैसा विराट है। परमात्मा प्रकाश भी हो सकता है और अंधेरा भी। परमात्मा जीवन भी है और मृत्यु भी। परमात्मा जीवन है तो फिर मृत्यु कौन होगा? मृत्यु का फल जीवन में ही तो लगता है। मृत्यु जीवन का ही तो चरम उत्कर्ष है। मृत्यु जीवन की ही तो समाप्ति है। मृत्यु का फूल जीवन के बाहर नहीं है, जीवन के भीतर है। जीवन की ही रसधार उसमें बहती। यदि परमात्मा जीवन है तो फिर मृत्यु भी उसे होना पड़ेगा। लेकिन तर्क के सामने अड़चन खड़ी होती। तर्क कहता है जो जीवन है वो मृत्यु कैसे हो सकता है? तर्क कहता है जो जीवन है वो मृत्यु के विपरीत होना चाहिए। परमात्मा शुभ है तो अशुभ के लिए शैतान खोजना पड़ता है, वो तर्क के कारण। क्योंकि परमात्मा कैसे अशुभ होगा? जीवन परमात्मा ने दिया, मृत्यु शैतान ने दी। शैतान की ईजाद तुम्हारी तर्क की कमजोरी के कारण है। जितना कमजोर तर्क होगा उतना ही जगत में द्वंद्व होगा, क्योंकि एक के मानने से काम नहीं चलेगा। एक में तुम दोनों को ना समा सकोगे तो तुम्हें दूसरी इकाई माननी पड़ेगी। परमात्मा खुशियां दे रहा है और शैतान दुख ला रहा है। परमात्मा स्वर्ग बना रहा है और शैतान नरक बना रहा है। लेकिन शैतान कहां से आता है? तर्क को थोड़ा और आगे ले चलो तो अतर्क की समझ आने लगेगी। शैतान कहां से आता है? शैतान भी परमात्मा से ही आएगा, क्योंकि सभी उससे आता है। फूल भी उससे और कांटे भी उससे, स्वर्ग भी उससे और नरक भी उससे। मगर बड़ी छाती चाहिए कि परमात्मा से दुख भी आता है ये तुम स्वीकार कर सको। उसके लिए बड़ी प्रौढ़ता चाहिए। तर्क बचकाना है। तर्क एक सीमा खींच देता है, एक लक्ष्मण रेखा खींच देता है। कहता है इसके भीतर जो है वो ठीक, इसके बाहर जो है वो ठीक नहीं। लेकिन बाहर और भीतर जुड़े। जो श्वास भीतर गई वही तो बाहर आती, और जो श्वास बाहर गई वही तो भीतर आती। तर्क कहता है एक कुछ भी करो, श्वास भीतर लो तो फिर भीतर ही भीतर लेना, श्वास बाहर लो तो फिर बाहर ही बाहर लेना। मगर तर्क तुम्हें मार डालेगा। इसलिए तर्क में जो उलझ जाता है उसके गले में फांसी लग जाती। तर्क कहता है जिससे प्रेम किया प्रेम ही करना है। जीवन ज्यादा विराट है। जिससे प्रेम किया उसी से घृणा होती, जिससे मित्रता बांधी उसी से झगड़ा हो जाता है। करुणा और क्रोध अलग अलग नहीं है, एक ही ऊर्जा की तरंगे हैं। और जो बनाना चाहता उसे मिटाना पड़ेगा। कोई भी सृष्टा बिना विध्वंस के सृष्टा नहीं होता। समझो, तुम एक चित्र बना रहे हो, कैनवस खाली है। जब तुमने चित्र बनाया तो तुमने कैनवस का खालीपन नष्ट कर दिया। बिना कैनवस का खालीपन नष्ट किए चित्र ना बनेगा।
तुमने एक नया मकान बनाया तो पुराने को गिराना पड़ा, और तुमने एक बच्चे को जीवन दिया तो कहीं कोई बूढ़ा मरा। जहां सृजन है वहां कहीं पीछे विध्वंस होगा। विध्वंस के बिना कोई सृजन नहीं। हिंदू ज्यादा प्रौढ़ हैं ईसाइयों मुसलमानों से, इसलिए हिंदुओं को शैतान को मानने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने परमात्मा के ही 3 चेहरे बना दिए, एक के 3 चेहरे, त्रिमूर्ति बना दी। ब्रह्मा निर्माता है और विष्णु संभालने वाले और शिव विध्वंस करने वाले, मगर एक ही परमात्मा के 3 चेहरे। इन तीनों को एक परमात्मा में डाल दिया। तर्क कहेगा कि जो बनाता है वो मिटाएगा क्यों? अतर्क कहता है कि जो बनाता है उसे मिटाना ही पड़ेगा, नहीं तो बन कैसे सकेगा। तुम चाहते हो जन्म तो परमात्मा ने दिया और मृत्यु कोई और कहीं से आती, दुश्मन से आती। जिससे जन्म आता उसी से मृत्यु आती। जो तुम्हें भेजता वही एक दिन तुम्हें विदा कर लेता है। सब उसका है, लेकिन जब सब उसका है तो अड़चनें खड़ी होंगी, क्योंकि तब चीजें साफ सुथरी ना रह जाएंगी। तर्क की दुनिया में चीजें साफ सुथरी होती। तर्क की दुनिया ऐसी है जैसे तुम्हारे आंगन में लगा बगीचा, सब साफ सुथरा है। अतर्क की दुनिया ऐसी है जैसे जंगल, वहां कुछ भी साफ सुथरा नहीं, सब उलझन है। तुम ये जान के चकित होगे कि जो बात बिल्कुल साफ सुथरी मालूम पड़े, समझ लेना आदमी की बनाई हुई है। जो बात बिल्कुल साफ सुथरी मालूम पड़े, समझ लेना सत्य नहीं हो सकती। साफ सुथरापन और सत्य साथ साथ नहीं जाते। साफ सुथरापन चाहिए हो तो सत्य को सूली चढ़ा देनी होती। सत्य की कीमत पर साफ सुथरापन होता है। और अगर सत्य चाहिए हो तो सत्य तो रहस्य, साफ सुथरा नहीं है। सत्य तो बड़ा जटिल है और उलझा हुआ है, गुत्थी जो सुलझाए नहीं सुलझी और सुलझाए नहीं सुलझेगी, जो कभी नहीं सुलझेगी, जिसका होना ही रहस्यपूर्ण है। हम कभी उसे जान ना पाएंगे और हम कभी ठीक ठीक अपने कटघरों में सत्य को बिठा ना पाएंगे। हमारी कोठियों में हम सत्य को बांट ना पाएंगे। परमात्मा को जो अतीत में अलग अलग ढंगों से कहा गया, वो तर्क की सरणियां हैं। एक तर्क पकड़ो तो परमात्मा के लिए एक तरह की अभिव्यक्ति देनी जरूरी हो जाएगी। दूसरा तर्क पकड़ो तो परमात्मा को तो दूसरी तरह की अभिव्यक्ति देनी जरूरी हो जाएगी। मैं अतर्क हूं, मैंने कोई तर्क की लकीर नहीं पकड़ी है। परमात्मा जैसा है अनंत रहस्यपूर्ण, उसे अनंत मार्गों से कह रहा हूं।